नमस्ते। तो जी एक और आईपीओ लॉन्च हो चुका है। अगले हफ्ते लॉन्च होगा 23 तारीख को। कंपनी का नाम है हिरानबा इंडस्ट्रीज। ये एक एग्रो केमिकल सेक्टर में है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम बातचीत कर लेंगे। कंपनी क्या बनाता है वगैरह वगैरह, स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो जी जैसे हमने बताया, हिरानबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक एग्रो सेक्टर में है, एग्रो केमिकल सेक्टर में है। 1996 में ये मार्केट में आए थे। ये गुजरात का कंपनी है। और इनका जो मेन पर्पस था वो था कि जो हमारे शेतकरी है या हमारे जो किसान है, उनको मैक्सिमम आउटपुट देना। तो आप हमारे प्रोडक्ट्स यूज करो, आपका हार्वेस्ट अच्छे से होगा, आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा वगैरह वगैरह। तो ये इनका उस सेक्टर में ध्यान था, या ध्यान है अभी भी, मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि उन्होंने एक और डिवीजन निकाला है, अभी से भी एक 10 साल हो गया है, होम प्रोडक्ट्स सेक्टर में। तो जैसे हमारे घर पे भी जो पेस्ट कंट्रोल वगैरह जो होता है, या जो पेस्टिसाइड्स वगैरह जो घर पे लगता है, तो आपने देखा रहेगा रैट किल हो गया या कॉकरोचेस हो गया। तो अब ये इस सेक्टर में भी आ चुके हैं और काफ़ी जाना माना ब्रांड भी है। जी देखिए इनके काफ़ी अब मुझसे 3 प्लांट्स हैं। गुजरात में है, गुजरात में एक जगह है वापी नाम का। और हिंदुस्तान में ये 16 राज्य में है और एक यूनियन टेरिटरी में है। अगेन डिस्ट्रीब्यूटर्स के तहत से अगर हम बात करें। और हिंदुस्तान के अलावा ये अन्य देशों में भी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। तो जी देखिए 50% ऑफ जो रेवेन्यू है इस कंपनी का, ये एक्सपोर्ट से आता है। तो एक बहुत बड़ा नंबर है, आधा जो रेवेन्यू है। तो जी देखिए अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। इट ऑल डिपेंड्स। अगर जैसा जब पहले नॉर्मल था, प्री कोविड जो था सब नॉर्मल था। अगर वापस लॉकडाउन लग जाता है, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन अगर लग जाता है, तो हाँ कंपनी के रेवेन्यू को हिट जरूर पड़ेगा। तो जी देखिए इन्होंने निकाला है 625 करोड़ का आईपीओ। और देख लेते हैं पैसों से, ये पैसे इन्हें क्यों चाहिए, ये पैसे ये कहाँ पर लगाएंगे। तो जी देखिए एक तो जो बिजनेस वर्क कैपिटल है, तो उसे मीट करने के लिए पैसे लगाएंगे। जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए पैसे लगाएंगे। और जो पब्लिक इशू एक्सपेंसेस है उसे मीट करने के लिए ये 3 पॉइंट्स में या 3 सेक्शंस में ये 625 करोड़ डिवाइड होगा। अब इक्वली होगा नहीं होगा पता नहीं, बट इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, या अगर हम इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें, तो काफ़ी अच्छा कर रहा है कंपनी। जी देखिए मार्च में 97 करोड़ का प्रॉफिट था। सितंबर में 66.31 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो डेफिनेटली कम हुआ है, रीज़न हमें सभी को पता है। और अगर हम इसके एसेट्स की बात करते हैं, ये ऊपर की तरफ गया है, जो एक अच्छा सिग्नल है। मार्च में इनके पास 6,247 करोड़ के एसेट थे। और सितंबर में 7,881 करोड़ के एसेट है। क्या दिसंबर का अभी इन्होंने नंबर्स रोल आउट नहीं किए हैं, बट इन टर्म्स ऑफ एसेट डेफिनेटली ये एक प्रॉमिसिंग चार्ट हमें या प्रॉमिसिंग ग्राफ हमें दिखा रहा है। तो जी स्ट्रेंथ्स के बारे में थोड़ा बात कर ले। तो जी हिरानबा इंडस्ट्रीज का एक काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अलग अलग टाइप के हर्बिसाइड्स हो गए, फंगिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, अभी हाउस प्रोडक्ट्स में भी आ चुके हैं। तो एक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इनके पास है, विच इज़ ऑलवेज अ प्लस पॉइंट। एक नहीं चला तो दूसरा संभाल लेगा। डोमेस्टिक के अलावा ग्लोबल रीच इनका बहुत तगड़ा है। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो इनके पास 9,400 डिस्ट्रीब्यूटर्स है पूरे देश में। और इनका कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। तो जी अब हम वीकनेसेस के पास चलते हैं। वीकनेसेस थोड़ा सा एक ही पॉइंट है जो बहुत अलार्मिंग है, या मुझे लाइक एक पॉइंट जो मुझे फ्रॉम द मेनी ऑफ द पॉइंट्स जो मुझे अलार्मिंग लगा, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स बदलते हैं वहां से इस कंपनी को थोड़ा सा झटका पड़ सकता है। नॉट ओनली दिस कंपनी, बट बाकी जो भी एग्रोकेमिकल में है उस सेक्टर में। मतलब अगर मैं इसे इजीली अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो जी देखिए आज ये जो पेस्टिसाइड्स बना रहे हैं या आज ये जो फंगिसाइड्स बना रहे हैं क्रॉप्स वगैरह के लिए,
अगर समझो 2 साल बाद एक नया कानून निकलता है कि नहीं, आपके जो नॉर्म्स है वो इतने मीट करने चाहिए, आपके जो केमिकल्स है उसके बाद जो रेजिड्यू है उससे अर्थ का जो या वो सॉइल का जो क्वालिटी है वो और ख़राब हो रहा है, या एक और एंगल इसमें आ सकता है अगर हम एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो रेजिड्यू है, समझो अगर कोई बर्ड ने आके उसे खाया या जो एनिमल्स है उसने खाया, अगर समझो वो मर गया या उनका तबीयत खराब हो गया, तो ये सारे जो छोटे मोटे फैक्टर्स हैं यूजुअली मिस आउट हो जाता है, बट ये बहुत इम्पैक्टफुल है बिकॉज इन रीजंस की वजह से कभी कभी आपके प्रोडक्ट को अप्रूवल भी नहीं मिलता। तो अभी तो सब हंकी डोरी है, लेकिन अगर नियम बदलता है, अगर कानून बदलता है और इनके प्रोडक्ट्स उसे उसके साथ अडहियर नहीं करते हैं तो डेफिनेटली इन्हें वापस R&D में तगड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। पर जी देखिए, ये सिर्फ ये कंपनी के लिए नहीं है, जैसे मैंने बताया बाकी जितने भी केमिकल्स है, फार्मा इंडस्ट्रीज ले लो, हर जगह पे ये एक वीकनेसेस स्लैश थ्रेट हमेशा होता है। इसके अगर हम रिस्क्स की भी अगर हम बात करें तो फिलहाल में हिरानबा इंडस्ट्रीज पे एक लीगल प्रोसीडिंग चल रहा है। तो अब ये पता नहीं किसके फेवर में जाएगा, बट एक लीगल प्रोसीडिंग है जिससे इसका थोड़ा इमेज इफेक्ट हो सकता है। और दूसरा जो एक रिस्क फैक्टर है, जो अगर कोई नया प्लेयर मार्केट में आ जाता है जो इनसे बेटर प्रोडक्ट अगर लेकर आता है, तो हाँ, इनको एक डेफिनेटली बैक सीट पर जाना पड़ेगा। मुझे देखिए, बिकॉज ये कंपनी इतने सालों से मार्केट में है, एक ट्रस्ट बन जाता है। अब कितने सारे ब्रांड्स की अगर हम बात कर ले, अब जैसा टूथपेस्ट की अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले हम कोलगेट ही बोलते हैं, जबकि 1760 ब्रांड है। तो इनके पास वो ब्रांड वैल्यू है जो डेफिनेटली इनके फेवर में जाता है। कुछ एक दो चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ और बात करना चाहूँगा। 2018 से लेके 2020 तक जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो लाइक नो वो ऊपर गया है, जो इनका CAGR है वो ऊपर गया 27.7% से, और इनके एसेट्स है वो भी वो ग्रो हुआ है 11.52% से। तो पिछले 2 साल के डेटा से भी अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हमें एक पॉजिटिव ग्रोथ इस सेक्टर में या इस कंपनी में, माफ कीजिएगा, हमें देखने मिल रहा है। तो जी अभी आते हैं थोड़े मुद्दे की बात पर। तो जी देखिए, ये IPO ओपन हो रहा है 23 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक। इसका कॉस्ट होगा या एक शेयर का प्राइस होगा 626 रुपया से लेके 627 रुपये का। तो हम 627 पकड़ कर चलते हैं। और जो मिनिमम शेयर्स आपको लेने हैं वो होंगे 23 शेयर्स, जो आपको मिलेगा 14,421 रुपीज़ पे। तो उतना पैसा आपके पास सेव होना चाहिए। मैक्सिमम आप 299 शेयर ले सकते हो 1,87,473 रुपीज़ पर। तो जी देखिए, फिलहाल जो प्रमोटर्स का इसमें होल्ड है वो 98.1% का है। इशू के बाद ये 74.1 हो जाएगा। तो ये तो खैर सब मतलब लाइक नो इनके स्टैटिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स वगैरह वगैरह है। बट अगर हम इस सेक्टर के बारे में भी बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। एक मैंने वीडियो हाल ही में, आई थिंक एक 10 दिन पहले ही बनाए थे कि एग्रोकेमिकल इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। क्योंकि जी देखिए, अगर आपके आसपास भी देखोगे ज़मीन कम होती जा रही है, इन टर्म्स रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनते जा रहे हैं। अगर मैं अपनी ही उदाहरण दूं, जिस ग्राउंड में हम पहले खेलते थे, अब वहाँ पर एक पानी का टैंक है और थोड़ा सा वहाँ पे एक दो छोटे इंडिपेंडेंट हाउसेस वगैरह बने हैं। तो गया वहाँ का ग्राउंड। तो ऐसा काफ़ी जगह पर हो रहा है। तो विच मीन्स इन्हें केमिकल्स चाहिए। जो भी ज़मीन उनके पास है, जो जो फार्मर्स के पास है, उसमें उसका क्वालिटी कंटिन्यूसली इम्प्रूव इन्हें करते ही रहना है। जिस वजह से एग्रोकेमिकल जो है, खास करके हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर बहुत बड़ा है, ये कंपनीज या ये सारी कंपनीज बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। तो जी देखिए, ओपन होगा अगेन IPO 23 से। तो कुछ लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है हमेशा की तरह। अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें निवेश करना चाहिए तो प्लीज़ फील फ्री, गो हेड, डू इट। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।